नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का कार्तिक चौधरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले तो सीडीएस वाले बच्चों को ये बात बताना चाहता हूं, आज की क्लास बच्चों मैं आपकी लाइव नहीं ले पाया, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा पूरा, सो दैट आपका लेक्चर मिस ना हो। शाम को ये 6 बजे वीडियो डल जाएगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है जी, लाइव क्लास होगी, क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है। आज की क्लास मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी मैराथन ले लूंगा, ठीक है। तो मंडे की क्लास आपकी जो होगी वो आगे पीवाईक्यूज कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्लास मिस हो, इसलिए हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिएगा जी। आगे 2008 के सेकंड तक हमने किए थे, ये वही क्वेश्चंस है आगे जो बुक के अंदर थे, जो दिशा की पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीडीएस के लिए। चलिए जी। इफ क्लॉक स्टार्टेड एट नून, नून का मतलब 12 बजे, 12 o'clock, देन व्हाट इज द एंगल टर्न्ड आउट बाय आर हैंड 3:45 तक, मतलब 12 से लेकर 3:45 तक आर हैंड कितना एंगल मूव करेगी, ये उसका सवाल है जी, ठीक है जी। तो 12 से, मैंने आपको बताया था घंटों में तोड़ लेते हैं जी, मैं 12 से लेके ना 4 बजे तक तोड़ लेता हूं और 15 मिनट का एंगल माइनस कर दूंगा। तो आपको पता है 1 घंटे के अंदर आर हैंड आपका 30 डिग्री मूव करता है जी, ठीक है जी। तो 4 घंटे में कितना करेगा जी, 120 डिग्री मूव करेगा जी। तो 120 डिग्री मूव कर गया। अब 15 मिनट का, 3:45 तक है ना, 15 मिनट का एंगल कितना होगा जी, आपको पता है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है जी, आर हैंड जो मेरी होती है। तो 15 मिनट में कितना मूव करेगी जी, 7.5 डिग्री करेगी जी। तो 120 में से अगर आप 7.5 माइनस कर दो, 112.5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया जी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया जी। चलिए, इसकी पीडीएफ तो है जो वही सेम कार्तिक चौधरी सीडीएस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी इसके पिन कर दूंगा, आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है जी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। इफ द गिवन फिगर BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड साइन B इज इक्वल टू 4/5, साइन B दे रखा है ये, एंड BC की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है जी। AB की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा होता कितना है जी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है जी। तो साइन बी है कितना जी आपका, AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB है जी, ठीक है जी। ओके है जी। तो साइन बी कितना दे रखा है आपको, 4/5 दे रखा है जी। तो AC अपॉन में AB हमारा ये सिंपल और सिंपल 4/5 है, ठीक है जी। और BC आपको 15 दे रखा है जी, बेस आपको 15 दे रखा है। और परपेंडिकुलर इसको अगर हम लोग AC को अगर हम लोग 4x ले लें, क्योंकि रेशियो है ना, और AB को हम लोग 5x ले लें, ठीक है जी। तो 4/5 ये रेशियो है। चलो कॉस की रेशियो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, ज्यादा बेटर है, एक्स की जगह ना मैं कॉस निकाल लेता हूं। साइन बी तो दे दिया ना, तो मैं कॉस बी निकाल लेता हूं, ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे को पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। इससे बेटर क्या, मैं कॉस बी ले लेता हूं। ये 4/5 है। अब आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 5, तो बेस 3 होगा तो 3/5 हो जाएगा जी, ठीक है जी। 3/5 हो गया जी कॉस बी, कॉस बी बेटे 3/5 हो गया है। यहां पे बेस कितना है जी, 15 है जी। आपको क्या चाहिए, ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो वैसे कॉस बी कैसे निकलेगा जी, वैसे कॉस बी निकलेगा बेस दैट इज BC अपॉन में ए बी, और वो किसके कंपैरिजन में है, 3/5 के। ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था हमने। तो BC दे रखा है 15 बटे ए बी मुझे निकालना है, बराबर किसके है, 3/5 के है जी। तो ये 1 जार और ये 5 जार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। दिस इज इजी, दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। x cos 60 प्लस y cos 0 इज इक्वल टू 3, 4x sin 30 माइनस y cot 45 इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/2, तो हाफ x प्लस cos 0 इज 1 प्लस y इज इक्वल टू 3 है जी। तो x प्लस 2y बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। एलसीएम ले लोगे ना, डिवाइड बाय 2 इधर चला जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा 4x sin 30, sin 30 1/2 होता है जी, माइनस y cot 45 इज 1 बराबर किसके जी, 2 के। तो एक इक्वेशन बन गई 2x माइनस y बराबर 2 के। तो एक ये बनी है, और एक x प्लस 2y बराबर 6 के है जी।
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या पहली वाली को 2 से कर देते हैं, तो ये 4x हो गया माइनस 2y और ये भी क्या हो गया जी 4। ऐड कर दिया दोनों को, 5x बराबर 10 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, दैट इज डी ऑप्शन। चल ये 2009 पे पहुंच गए हम लोग। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, व्हाट इज द एंगल इन रेडियन, अच्छा जी, इंक्लूडेड बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अच्छा आर हैंड एंड मिनट हैंड, इंक्लूडेड बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मतलब आर हैंड और मिनट हैंड की बात हो रही है जी। व्हेन द टाइम इज 10 मिनट पास्ट 5, मतलब 10 मिनट बीत चुके हैं 5 बज के, तो मतलब 5:10 की बात कर रहे हैं। एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड का फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, याद है ना, ये फॉर्मूला लिखवाया था पहले दिन आपको। तो h क्या है 5 और m क्या है 10, तो डाल दें मॉड ऑफ 11/2, ये डिग्रीज में निकालता है उसको रेडियन में लिख देंगे, 11/2 इंटू एम इंटू 10 माइनस 30 इंटू ये 5 हो जाएगा मॉड, तो ये कितना हुआ 5, ये कितना हो गया जी मॉड ऑफ 55 माइनस 150 डिग्री, कितना हो गया 95 डिग्रीज आ गया जी, 95 डिग्री आ गया, 95 डिग्रीज आंसर आ गया जी मेरा। अब इसको रेडियन में जाना है जी, तो डिग्री टू रेडियन क्या करूंगा जी, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो 95 इंटू पाई बाय 180 कर दिया जी। कितना आ रहा है जी ये, इसको सॉल्व करके आपने, चलो कमेंट सेक्शन के अंदर भी तो कुछ चीजें बताओगे, नहीं तो आप काट सकते हो, तो ये 19 पे कट गया जी सीधा, और ये 36 पे कट गया, क्या ही बताओगे, चलो इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं 19 पाई बाय 36, बी ऑप्शन आ रहा है सीधा, है ना। चलिए जी चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log, ये log का क्वेश्चन है, और मजे की बात क्या सीडीएस में भी लॉगरिथम आता है, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लग रही है log a प्लस log b प्लस log c डैश डैश log ये tan 89 तक जा रहा है, तो log a प्लस log b प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी इंटू सी, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 tan 88 tan 89 डिग्री तक जाएगा। मजे की बात क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगेगा, कैसे, दो एंगल्स का सम अगर 90 होता है तो tan थीटा 1 मैंने लिखवाया था, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्रीज है, देन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है जी, तो ये और ये 90 है तो ये कट जाएगा 1, 82 और 88, 3 और 87, बीच की वैल्यू बच जाएगी, क्योंकि 45 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। मैंने क्या बोला, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होना चाहिए ना, तो 45 प्लस 45 90 होता है, 45 तो बट एक ही बार आएगा यहाँ पे, तो पेयर तो बनेगा नहीं, tan 45 यहाँ बीच में कटेगा नहीं किसी से, तो tan 45 तो वैसे ही 1 होता है, मतलब ये क्या बन गया पूरा log 1 बन जाएगा, और log 1 इज ऑलवेज 0, तो आंसर आ गया जी ए ऑप्शन। सेम क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, अच्छा ये कंसीडर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये चेक करने हैं जी मुझे तीनों ना, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा जी, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, सीकेंट 1 बाय cos प्लस sin बाय cos, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये भी ठीक है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, सीकेंट को 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है जी, तीनों सही है जी, ये चेक कराऊं, यहाँ देखो जरा, 1 बाय साइन स्क्वायर लिख दिया, कोसेकेंट स्क्वायर को पहली स्टेटमेंट लिखना, तीनों है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है जी डी ऑप्शन। 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय cos स्क्वायर, एलसीएम लो, एलसीएम लेते ही आंसर आ गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ऊपर तो 1 बन गया, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, क्या बना, ये बन गया जी सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, वही चाहिए, ठीक है जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स में ये भी सेम ही है, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, तो ये यही बन गया जी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स आ गया जी, ठीक है जी, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय
कॉस स्क्वायर, अच्छा सीकेंट में बन नहीं रहा ये। मैं माइनस सोच लिया था, ये तो प्लस है भाई। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको सीकेंड में लेके जाना है। 1 प्लस साइन स्क्वायर को कुछ नहीं लिख सकते जी आप। कॉस में अगर मैं ले जाऊं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के भी क्या ही हो जाएगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 2 बाय और सीकेंड एक्स को मैं 45 डिग्री भी ले लूं चेक करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा जी। नहीं, सेकंड गलत है भाई। और 45 लिया आपने इधर, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। सेकंड गलत है भाई, सॉरी सेकंड गलत है, मैं माइनस सोच लिया था। सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड तो नहीं बन रहा जी आगे, सेकंड रॉन्ग है, तीसरा तो सही है। क्यों तीसरा सही क्यों है, देखो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो और प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan 1 प्लस ये 1 इधर से लो है tan स्क्वायर एक्स लो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। पहला और तीसरा सही है जी, सी ऑप्शन है जी करेक्ट आंसर। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, कहीं से बन नहीं रहा दूसरा ना। एक बार फिर देख लेता हूँ, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने एक्स 45 भी डाल के देख लिया, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3, नहीं जी √2 2 2 नहीं है, सेकंड गलत है, पहला और तीसरा ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा ये 1 लिख ही दिया गलती से ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। इसको इधर फेंक दे, cos x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो गया जी। cos x बराबर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अब ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह cos x लिख दूंगा, और ये साइन की पावर 4x है, इसकी एक पावर साइन की 2 पावर के बराबर है, तो साइन की पावर 4 इसकी 2 पावर के बराबर होगा, ये चाहिए आपको, और ये तो दिया ही हुआ है कितना है जी 1, ठीक है 1 ही आंसर, बी ऑप्शन। ये भी एनडीए में आ चुका है, वहां पे यहाँ पे क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, उल्टा पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1/2 है जी, ये दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, ये सवाल में ना थोड़ा सा गड़बड़ है, ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है जी, ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे ना, ऐसे ब्रैकेट आएगा ये, तो इसको सही कर लेना, टाइपिंग एरर है। क्या करें दोस्त, इसको 2 के इधर फेंक दे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, साइन 2x बराबर किसके हो जाएगा 1 के, साइन 2x अगर 1 है, ये तो साइन 90 होता है जी, तो साइन 2x बराबर साइन 90 हो जाएगा, 2x की वैल्यू 90 होगी जी, और x की वैल्यू कितनी होगी 45, x हो गया जी 45, x 45 हो गया, तो साइन 45 माइनस कॉस 45, ये तो सेम ही होता है, 0 आ गया जी आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, if tan square y into cosecant square x minus 1 is equal to tan square y, which one of the following is correct। अच्छा जी, एक तो है x और y, नहीं लेट भी नहीं कर सकते, इक्वल टू दिया हुआ है, चलो इसको इधर फेंक देते हैं फिर, और इसको इधर ले आते हैं, है ना, tan स्क्वायर y इंटू कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y बराबर किसके 1 के, tan स्क्वायर y कॉमन ले लूं, यहाँ क्या आ जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है जी, बराबर किसके हो गया जी 1 के, और tan स्क्वायर वाई माइनस 1 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है ना, ये कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉट स्क्वायर एक्स हो गया जी, tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर वाई इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, ये बराबर 1 हो गया जी, है ना। तो tan y इंटू कॉट एक्स बराबर भी 1 हो गया, अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, है ना, तो tan y बराबर 1/cot x हो जाएगा, 1/cot x क्या होता है tan x, तो tan y बराबर tan x आ गया जी, तो x बराबर y हो गया, इस हिसाब से x बराबर y है, तो इधर आ गया x माइनस y बराबर 0 हो जाएगा जी,
ए ऑप्शन आ गया जी करेक्ट। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। कोई डाउट जी? चलो, डाउट तो चैट में लिखे होंगे ही नहीं सकते, अब चैट तो चल ही नहीं रही ना, लाइव क्लास तो है ही नहीं, तो डाउट कमेंट में ही लिख देना जी, जो भी आएगा आपको। ठीक है जी, चलिए, cos x अपॉन में 1 प्लस कोसिकेंट x प्लस cos x अपॉन में कोसिकेंट x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी? 2 दिया हुआ है। एलसीएम ले लेते हैं जी, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया हमने। cos x इंटू कोसिकेंट x माइनस cos x प्लस cos x प्लस कोसिकेंट x इंटू cos x, और ये 1 प्लस कोसिकेंट x माइनस 1, तो एक कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा बराबर किसके? 2 के। तो क्या कैंसिल हो गया जी? cos x से cos x तो कैंसिल हो गया जी। कोसिकेंट cos x इंटू कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 बाय साइन होता है ना, तो ये cot x प्लस cot x, 2 cot x हो जाएगा। अब ऑन में नीचे कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 cot स्क्वायर x होता है जी, 2 से 2 तो कट गया, cot x से cot x कट गया, 1 बराबर cot x आ गया। x की वैल्यू cot थीटा 1 कब होता है? जब x 45 होता है, पाई बाय 4। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट? कमेंट सेक्शन के अंदर अगेन आदत हो गई है मुझे ना लाइव पढ़ाने की, इस वजह से होता है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 2009 में भी काफी सवाल आए हुए हैं। x प्लस वाई 90 है, साइन x रेशो साइन वाई √3 माइनस 1 है। अच्छा जी, तो साइन x बाय साइन वाई अगर √3/1 है, क्या करा जाए? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं? मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, क्योंकि रेशो कंपेयर हो रही है ना। एक सेकंड, हाँ, रेशो कंपेयर हो रही है अपनी। एक तो y को 90 माइनस एक्स लिखा, टी माइनस थीटा कॉस थीटा। अच्छा, हाँ कॉस थीटा, कॉस एक्स हो जाएगा वो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स √3, tan एक्स बराबर √3, तो x की वैल्यू पाई बाय 3 है। हाँ, ज्यादा बेटर है। ये दे रखा है ना आपको, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो रहने दो, y की वैल्यू 90 माइनस एक्स हो जाएगी। दिस इज ज्यादा इजी, उससे भी कर सकता हूं, बट उसमें सी एंड डी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा लेंथी जाएगा। तो y की वैल्यू 90 माइनस एक्स हो गया, तो साइन एक्स अपॉन में साइन y की जगह साइन 90 माइनस एक्स लिख दूं, बराबर √3/1 हो गया जी। तो ये तो cos x हो गया, साइन एक्स बाय cos x बराबर कितना हो गया जी? √3, मतलब tan x बराबर √3 हो गया जी। tan x अगर बराबर √3 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी जी? 60 डिग्री। x 60 हो गया, x प्लस वाई 90 है, तो y कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और आपको x रेशो y चाहिए, तो x बाय वाई 60/30, 2:1। ये ज्यादा आसान है, 2/। ठीक है जी, ओके, चलिए। इफ cos x बाय cos y इज इक्वल टू n, sin x बाय sin y इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर y। अच्छा जी, ऑप्शन की तरफ नजर डलती है तो 3 ऑप्शन n की फेवर में है, एक m की टर्म्स में है। cos x बाय cos y कर कुछ नहीं सकते, m और n है जी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है जी। तो m क्या है जी? ये रहा, इसका स्क्वायर करूंगा साइन स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर y माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर y। एलसीएम तो ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन में साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई। चलो जी, ये साइन स्क्वायर वाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो चल भाई, तू तो निकल यहां से। हम्म अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे? अगर मैं कॉस स्क्वायर वाई को कॉमन निकालूं,
तो यहाँ कॉस स्क्वायर वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर वाई अगर डिनोमिनेटर में आया तो n का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और तो ये फंस जाएगा यहाँ पे, है ना, साइन स्क्वायर बाय और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा जी, तो ये m साइन y हो जाएगा जी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कुछ और सोचते हैं। कॉस स्क्वायर y अगर एक ही टर्म में चेंज कर दे इसको, है साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप। ऐसे भी करके देखते हैं, ठीक है जी। और साइन स्क्वायर y को 1 माइनस कॉस स्क्वायर y लिख सकते हो आप। एक ही में ही कन्वर्ट कर देता हूँ नीचे, क्योंकि कॉस स्क्वायर y है, कॉस को नहीं हटाना है मुझे। अच्छा जी, डन हो जाएगा जी अब तो मेरे हिसाब से। कॉस स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। ये तो कैंसिल हो गया जी। क्या आ गया जी यहाँ पे, ये बन गया कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर वाई। चलो जी, तो ये स्प्लिट कर लो, कॉस स्क्वायर वाई आ गया आंसर, कॉस स्क्वायर वाई बाय कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर वाई। ये तो कट गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख दो ना, तो 1 माइनस एन स्क्वायर आ रहा है जी ऑप्शन, ये एन है ना, ये ऑप्शन। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं दूसरों की तरह सवाल रट के नहीं आता हूँ, आपके सामने जो अपना एडिटर होता है उसको बोल देता हूँ, उसको बुक दे रखी है कि PYQ डाल दे, बिना सोचे समझे आपके सामने आता हूँ। हो गया सॉल्व ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, बट मजा इसी में है, जब मैं भी आपके सामने ही दिमाग चलाऊं तभी तो समझ आएगा एक्चुअली में कि क्वेश्चन पेपर में करते कैसे हैं। मुझे क्वेश्चन नोन होगा फिर तो मैं फटाफट ही करता रहूंगा ना, उसका कोई फायदा ही नहीं है, फिर हम में और सब में फर्क ही क्या रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, दोनों लिमिट इंक्लूडेड है, 0 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? अच्छा जी, साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1/2। नहीं जी नहीं, 90 अगर हो गया तो बड़ा हो जाएगा। एंड नहीं, ये तो एंड का केस है, तो एक भी गलत तो दोनों ही गलत होते हैं एंड में, तो दोनों ट्रू होने चाहिए ना। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1/2 से हमेशा बड़ा होगा। नहीं जी नहीं, 0 भी तो हो सकता है, ये भी गलत। साइन स्क्वायर एक्स हमेशा छोटा, नहीं, तीनों ही गलत है जी, ये तो तीनों एलिमिनेट ही हो गए। चौथा ऑप्शन तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी। चौथा क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस देन 1। दोनों में से कोई एक 1 से छोटा होगा, या फिर दोनों छोटे होंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? या तो ये, या फिर ये, या फिर दोनों, मिनिमम एक है ना। वेन डायग्राम एटलीस्ट यूनियन ए बी, सेट्स भी है ना आपके सिलेबस में, ए यूनियन बी होता है ना एटलीस्ट का मतलब, एक भी, दो भी, या दोनों, एक पहला दूसरा या दोनों, एटलीस्ट 1, लेस देन 1, लेस देन 1। दोनों में से कोई एक 1 से छोटा होगा। अगर ये 1 होगा, हाँ तो ये 1 से छोटा होगा बिल्कुल जी। ये 1 कब होगा? जब 90, तो ये 90 कब होगा? x 90, सॉरी ये 1 कब होगा? जब x 90 होगा, और अगर x 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 1 से छोटा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, डी है फिर करेक्ट। पहले 3 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, इसको हमने एक केस पे 0 पे भी चेक कर लो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हाँ तो ये 1 से छोटा होगा, बिल्कुल ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एटलीस्ट हमेशा एक तो 1 से छोटा रहेगा ही रहेगा। ठीक है,
बी ऑप्शन। P is equal to tan square x plus cot square x. Which one of the following is correct? बी ऑप्शन है जी इसका, ग्रेटर देन इक्वल। देखो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर एवरी एक्स दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। tan थीटा की रेंज और cot थीटा की रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है जी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ये हमेशा जो वैल्यू होगी ना, सीधा प्लस उसका उल्टा, एक्स प्लस वन बाय एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है जी। कुछ भी वैल्यू डाल लो, पॉजिटिव रियल नंबर डालने, बट आर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। इसके लिए तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है, इसके लिए x बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, स्क्वायर है, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगी, कुछ भी डाल लो चाहे आप। ठीक है, कैसे देखना जरा, ये इक्वल टू 2 कब होती है, ये इक्वल टू 2 तभी होगी जब x 1 होगा, जब x क्या होगा 1। अगर मैंने x की जगह 1/2 डाल दिया, ये 2 से बड़ी आएगी, चेक कर लो। 1/2 डाला, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/1/4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, तो 1/4 प्लस 4 आ गया, 4 में 1/4 जोड़ोगे 4.25 आ जाएगा ना, 2 से तो बड़ी आ गई। तो ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। इक्वल टू 2 कब होगी, जब ये भी 1 और ये भी 1, चाहे tan x प्लस cot x का भी आंसर सेम होता जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बी ऑप्शन है जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है जी, ये 5 टाइम्स साइन 75। अच्छा, साइन 75 दिया हुआ है, साइन कॉस 15 दिया हुआ है, कॉस 15 और साइन 75 सेम ही तो होते हैं, √3 + 1/2 वैल्यू याद होनी चाहिए। अच्छा जी, साइन 77 और कॉस 13 भी तो सेम ही होते हैं। चलो फिर लिख देते हैं ना, एक काम करते हैं, साइन 75 इंटू साइन 77 77 प्लस 2 कॉस 13 को साइन 77 ही लिख देता हूं, कॉस 15 को साइन 75 ही लिख देता हूं, अपॉन में कॉस 15 इंटू साइन 77 है जी 77, माइनस साइन 7 साइन 81 को कॉस 9 ही लिख सकते हो आप, तो कॉस 9/cos 9 हो जाएगा। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90, साइन थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा 2 कट ही जाता ना, 1 ही हो जाएगा, ये तो कट गया। अच्छा जी, यहाँ साइन 75 और साइन 77 तो कॉमन आ रहा है जी, यहाँ क्या आ जाएगा जी 5 और यहाँ रह जाएगा 2 बटे कॉस 15 इंटू साइन 77, साइन 77 से साइन 77 कट गया, साइन 75 और कॉस 15 भी सेम ही होते हैं जी, इस कॉस 15 को साइन 75 भी लिख सकते हो ना, कॉस 90 - 75 साइन 75 कट गया जी, 5 और 2 7 आंसर है जी इसका है, 5 और 2, अच्छा -7 भी थे ना, तो 7 - 7 जीरो आंसर है जी, ये माइनस का 7 भी है ना, जीरो आंसर, ये -7 आ जाएगा ना, तो 7 - 7 जीरो हो गया। कोई डाउट जी, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने, ठीक है। चलिए जी, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए, कॉस x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू बी, साइन x साइन वाई प्लस कॉस x कॉस वाई। इस फॉर्मूले को तो आप पहचानते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी है, कॉस x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। कॉस x माइनस वाई ये पैदा कब होगा, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है सिमिलर, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए है जी, कॉस x प्लस कॉस वाई बी है जी। ये टर्म पैदा कब होगी, जब मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूंगा दोनों को। कैसे, एक स्टेप आगे दिमाग में सोचो, a² + b² प्लस 2 sin x sin y प्लस cos² प्लस cos y प्लस 2 cos x cos y, sin² x प्लस cos² x 1 बन जाएगा, sin² y प्लस cos² y 1 बन जाएगा, 2 sin x sin y प्लस 2 cos x cos y बन जाएगा, 2 कॉमन लेके cos x cos y प्लस sin x sin y, तो ये दिमाग चलाना था। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 क्या हुआ जी, sin² x प्लस sin² y प्लस 2 sin x sin y प्लस cos² x प्लस cos² y प्लस 2 cos x cos y,
बराबर किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1, यहां से 2 कॉमन ले लें, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये 1 + 1 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 टाइम्स ये आ गया जो आपको चाहिए, कॉस एक्स माइनस वाई लिख देते हैं ना इसको, बराबर किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 के। अब ये 2 नीचे आ गया, तो कॉस एक्स माइनस वाई ये वही है जो चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी, ये डी ऑप्शन आ रहा है जी। ये cos x माइनस वाई है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, बिल्कुल ठीक है जी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ गया जी। कोई डाउट जी, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा इज द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट कोसेकेंट की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 17 प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा। ये क्या है, साइन अल्फा चाहिए है, पावर 4, अच्छा, कोसेकेंट की पावर 4 अल्फा माइनस कॉट की पावर 4 अल्फा लिख दे इसको, बराबर 17। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना इसको लिख देते हैं, ए की पावर 4 है ना, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 नहीं होता है जी तो ये मिल गया मुझे, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 17 के है जी। अच्छा, 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा 17, ये इधर चला जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 17 साइन स्क्वायर अल्फा है जी। साइन चाहिए ना मुझे, तो इसको कॉस को चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 17 साइन स्क्वायर अल्फा है, ये इधर आ गया जी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये 2 बराबर 18 साइन स्क्वायर अल्फा है, 1/9 1/9 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, आ गया आंसर, साइन अल्फा 1/3, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। ठीक है जी चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos अल्फा है जी। अच्छा जी, ये तो अभी हमने बताया था, x + 1/x ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। अब मुझे एक बात बताइए, टू कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जी, कॉस अल्फा की रेंज -1 से 1 होती है, तो मिनिमम वैल्यू -2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू +2 होगी, और ये कह रहा है ये वैल्यू या तो 2 है या 2 से ज्यादा है, और ये वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, और ये दोनों बराबर है, तो मतलब x + 1/x भी 2 के ही बराबर है, और 2 cos अल्फा ये भी 2 के ही बराबर है, क्योंकि ये इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम सेम है, तो ये दोनों तभी बराबर हो सकती है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये 2 या 2 से ज्यादा है, x + 1/x बताया ही था आपको मैंने, ये वैल्यू x + 1/x हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगी। 2 कब होगी, जब दोनों 1 होंगे, और 2 cos अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू भी 2 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम होगी, दैट इज 2, तो 2 cos अल्फा भी 2 के ही बराबर होगा, है ना। 2 से 2 कट गया, cos अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, cos अल्फा 1 कब होगा, जब अल्फा कितना होगा 0, अल्फा कितना होगा जी 0 डिग्री। ठीक है जी, तो x + 1/x अगर 2 है तो x भी 1 है और ये 1 है, 1 + 1 2 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर ये भी 2 ही होगा। अब ये 2 आ रहा है जी आंसर, अल्फा 0 है, कौन से ऑप्शन में 2 दे रहा है जी आंसर मुझे, ये तो 4 आ रहा है जी, 4 - 1 3 आ रहा है जी। ये ऑप्शन देखना जरा सेकंड वाला एक बार, 2 × cos 0 1 cos 0 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × sin 0 का स्क्वायर sin 0 0 2, सी ऑप्शन ही आ रहा है जी करेक्ट आंसर। ये तो थोड़ा सा अरिथमेटिक वाला
तरीके से निकाल दिया मैंने, है ना, रेंज डोमेन के रेंज के प्रिंसिपल से निकाल दिया, वो 2 और ये वैसे। हाँ हाँ हाँ, अगर जाना है इसको करें, इसको वैसे नॉर्मल सॉल्व। अगर हम लोग इसको नॉर्मल, चलो आंसर तो सी आ ही गया है, चेक भी कर लेते हैं, जो कह रहा है उसको कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए ना आपको। एक काम कर, गिवन स्टेटमेंट का स्क्वायर कर दे। x प्लस 1/x है ना बेटे, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 1/x बराबर किसके आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर अल्फा के आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर किसके आ गया, 4 cos स्क्वायर अल्फा के आ गया, -2 के, 2 भी इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 cos स्क्वायर अल्फा -2। 2 कॉमन ले ले मेरे दोस्त, यहां से 2 कॉमन लिया तो ये 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 बन जाएगा। और 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, 2 into cos 2 अल्फा और cos 2 अल्फा 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 2 cos 2 अल्फा हुआ। हाँ ठीक है ना, सी ऑप्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये देखो इधर से 2 कॉमन लूंगा तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ही तो हो जाएगा। या यहीं पे cos 2 अल्फा है ना, इस cos 2 अल्फा को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, नॉर्मल सॉल्व करने पे भी आ गया जी हमारा, सी ऑप्शन ही है, दोनों तरीकों से सी आ गया। कॉट थीटा 8/15 है जी, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है जी, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है जी। अच्छा, थीटा बाई 2 में तो जाना ही नहीं ना हमने, चलो अब चले गए तो कोई बात नहीं। अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, मतलब tan थीटा बाई 2 आ गया जी। वैसे जरूरत नहीं थी हाफ एंगल फॉर्मूला में जाने की, बेकार काम हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। 8/15 नहीं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लगा लेते हैं, हाँ ज्यादा बेटर है, 8/15 और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। 8 बेस हो गया जी, 15 और 17। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया जी, 8/17, 1 प्लस कॉस थीटा 15/17, नहीं 1 प्लस 8/17, दोनों कॉस है ना, अंडर रूट 9/17 अपॉन में 17 25/17, 17 कैंसल, तो अंडर रूट 9/25, 3/5 है आंसर, सी ऑप्शन यही ज्यादा बेटर है, वो हाफ एंगल फॉर्मूले में चले जाते हैं हम लोग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंसीडर दी फॉलोइंग, चेक करना पड़ेगा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे और cos स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, ये cos 2 थीटा है जी, ये तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं ना, अपन थीटा इसके अंदर डाल ही लेते हैं, खत्म करते हैं काम। थीटा को अगर मैं 45 डिग्री डालता हूं तो 0 तो बराबर 0 आ जाए, 45 में तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई और भी डाल के देख लेते हैं 45 में, क्योंकि सेम बनती है ना वैल्यू। अच्छा, अगर मैं 0 डिग्री डालता हूं पहले इसमें, थीटा को लेट अस सपोज 0 डिग्री है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए बस, तो ये 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, LHS तो 1 आ रहा है जी इसके अंदर, ठीक है। RHS अगर मैं गया तो 1 इंटू 1 प्लस 0 1 माइनस 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है 0 पे भी, तो ठीक है, पहला तो सही है, दूसरा भी देख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है। दूसरे को चलो हम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो इसको रैशनलाइज कर दें, पहला तो सही है, रैशनलाइज कर देते चलो,
वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया नीचे तो, ठीक है। ऊपर आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर आना चाहिए है। साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी नहीं लिख सकता, वन प्लस कॉस स्क्वायर, अच्छा स्प्लिट ही कर देते हैं अब तो, वन प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर और प्लस टू साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, स्प्लिट कर दिया जी मैंने इसको। तो ये देखो जरा क्या बन गया, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू टैन थीटा इंटू सीकेंड थीटा, ठीक है जी। दूसरा भी सही है, ये देखो सीकेंड प्लस टैन का होल स्क्वायर बन गया ना ये, ठीक है, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, वेरी गुड, दोनों करेक्ट है जी, बोथ वन एंड टू। ये क्या ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, ओनली वन ओनली टू आता है, तो चलो ये सी ऑप्शन है जी, बोथ वन एंड टू, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। कैसे जी, ध्यान से देख लो, रैशनलाइजेशन करी, ये खुल गया, इसके बाद ना डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा, वन बाय कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टू साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर, ये टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा हो जाएगा ना, डिग्री टू है इसकी, तो टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक तो टू टैन थीटा बन गया और इंटू वन बाय कॉस थीटा सीकेंड थीटा बन गया, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये टैन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों करेक्ट है जी, बोथ वन एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, वही एलसीएम दिख रहा है जी हमें साफ, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में नीचे ए प्लस बी माइनस बी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ट्रू के है जी। ये क्वेश्चन अभी पीछे ही है सिमिलर, ये टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया जी, और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, टू से, टू ये टू कट गया, कॉस से कॉस कट गया, टैन थीटा बराबर कितना आ गया जी, वन के, टैन थीटा वन कब होता है, जब थीटा होता है जी 45 डिग्री, बाय बाय फोर, सी ऑप्शन मोहब्बत से आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स इन डिग्री मेजर इज वन, अच्छा जी, दो एंगल डिग्री में है, उनका मेजर जो है ना, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है जी, 1 डिग्री है जी, एंड देयर सम इन सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर मतलब रेडियन में, उनका सम इज ऑल्सो वन, अच्छा रेडियन में दोनों का सम जो है वो वन है, वन रेडियन है मतलब, अच्छा जी। व्हाट आर दी एंगल्स इन सर्कुलर मेजर, तो अच्छा जी सर्कुलर मेजर में ही रखने हैं दोनों को, ठीक है, अच्छा जी। तो लेट अस सपोज सर्कुलर मेजर में एक एंगल ए है जी, दूसरा एंगल बी है जी, है ना, और दोनों का सम कितना है जी, सर्कुलर मेजर में वन दिया हुआ, ये भी रेडियन में ये भी रेडियन में, सर्कुलर मेजर में रेडियन, ए और बी दोनों रेडियन में लिए, तो ए प्लस बी वन रेडियन के बराबर है, दोनों का डिफरेंस डिग्री के अंदर वन है जी, डिग्री के अंदर है जी, तो रेडियन से डिग्री जाऊंगा, है ना, तो डिग्री से रेडियन जाना है ना, डिग्री के अंदर है ना जी, डिग्री के अंदर थे, दोनों का डिफरेंस वन रेडियन के ही बराबर है, तो मैं एक काम करता हूँ, डिग्री से रेडियन चले जाता हूँ, तो डिग्री से रेडियन जाने के लिए पाई बाय 180 से 180 बाय नहीं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो a इंटू पाई बाय 180 और दोनों का डिफरेंस है ना माइनस b इंटू पाई बाय 180, ये भी वन के ही बराबर है, अच्छा जी। तो a प्लस बी तो वन दिया हुआ है, ये तो एक इक्वेशन तैयार है जी, इधर से पाई बाय 180 कॉमन ले लें, तो a माइनस बी बराबर वन आ जाएगा जी, और a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी ये इधर, और ये नीचे हो जाएगा ना 180 बाय पाई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई जी, तो a प्लस बी बन गया, a माइनस बी बन गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना मेरे पास, पता नहीं मैं सही भी समझाऊं सवाल को, मेरे हिसाब से तो यही सवाल है, देखते हैं आंसर पाए पुए में तो है यहाँ पे, क्या आता है देखेंगे, ऐड कर दिया जी,
2a बराबर कितना आया 1 + 180/π के आगे। अच्छा जी, तो a की वैल्यू कितनी हुई 1/2 1 + 180/π के अंदर 2 को फेंक दे तो a की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस ये 2 और 180 कट जाएगा 90/π हो गया जी। ये a की वैल्यू आ रही है जी 1/2 + 90/π a तो आ गया जी। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर 1/2 + 90/π। अच्छा ये पड़ा हुआ है बी ऑप्शन आ गया जी, दोनों में से कोई है ना, बी ऑप्शन आ गया बस करेक्ट, एक तो दिया ही हुआ है, बी भी निकाल लेता हूं मैं। ए तो आ गया, अब बी क्या होगा जी a + b 1 है ना, तो a की वैल्यू 1/2 + 90/π है प्लस b -1 है जी। सबको उधर फेंक दूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1/2 - 90/π। ठीक है जी, तो b आ जाएगा 1/2 - 90/π। ठीक है, ए और बी दोनों आ गए जी। रिस्पेक्टिवली तो कहीं लिखा ही नहीं है ना कि ए रिस्पेक्टिवली लिखा होता तो ए ये होना चाहिए था, बी ये होना चाहिए था, है ना, बट ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं रिस्पेक्टिवली, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी इसका। x 0 से लेके 45 तक है, y 45 से लेके 90 तक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। साइन x बराबर साइन y गलत है जी, वो तो 45 पे होता जी, वो नॉट इंक्लूडेड है, 45 इक्वल टू तो है नहीं ना। साइन x ग्रेटर देन साइन y गलत है जी। 0 से लेके 45 तक जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना, कौन सा एंगल बढ़ा है y बढ़ा है ना, तो दूसरा भी गलत है, बी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा ना करेक्ट आंसर। एंगल बढ़ा है तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा बढ़ता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, साइन y बड़ा होगा। ये तो सीधा वैल्यू पुट करने वाला सवाल है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब 60, मतलब √3/2 का होल क्यूब है जी, इनटू cot 30 इज 1/√3 -2 इंटू सीकेंड 45 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 60 इज 1/2 tan 45 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 3√3 का क्यूब 3√3 होता है जी, बाय 2 का क्यूब 8 होता है जी, इंटू 1/√3 -2 इंटू ये 2 4 हो जाएगा जी, ये प्लस ये 3/2 हो जाएगा जी, माइनस का ये 3 हो जाएगा जी, √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, 3/8 -4 प्लस 3/2 माइनस का 3, एलसीएम ले लेते हैं, 8 ही एलसीएम आएगा, 3 माइनस यहाँ कितना हो गया जी -7 हो गया ना इकट्ठे, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, -3 और -4 को माइनस का 7 लिख देते हैं। ठीक है जी, 4 से 7 चौका 28 हो गया जी, माइनस का 28 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 12/8 हो गया जी, 12 3 15 15 -28 -13/8 आ रहा है जी, गड़बड़ गड़बड़ 15 -13/8 आ रहा है माइनस का गड़बड़ गड़बड़, कुछ रह तो नहीं गया, वैल्यू सही पाई है ना हमने, एक बार देख लेते हैं। चलिए फटाफट से जल्दी से, साइन क्यूब 60 है जी अपना, ठीक है, √3/2 का होल क्यूब हो गया जी, cot 30 1/√3 हो गया जी। ठीक है जी, ये तो -2 सीकेंड स्क्वायर 45 √2 cos 60 1/2 tan, ठीक है, ये 3√3/8 इंटू 1/√3 -4 हो गया जी, प्लस 3/2 हो गया जी, माइनस का 3 है जी, बिल्कुल सही है जी, √3 से √3 3/8 4 और 3 -7 प्लस 3/2 हो गया जी। अच्छा ये 8 से मल्टीप्लाई होना था, ठीक है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, एलसीएम में गड़बड़ करी, 3 माइनस 8 7 56 प्लस यहाँ 4 से 12/8 12 3 15 15 -56/8 है जी। अभी भी नहीं आंसर आ रहा जी।
cos 60 1/2 3√3 साइन क्यूब है जी, साइन क्यूब भी हो गया जी 3√3/8 √3 से √3 3/8 -4 माइनस प्लस 3/2 है ना। cos 60 4 + 3/2 -3 -7 8 एलसीएम आया जी 3 8 7 जार 56 +4 से मल्टीप्लाई होगा 8 12 हो जाएगा जी 3 -53 माइनस कोई भी नहीं बन रहा ना, ऑप्शन कोई भी नहीं बन रहा है इसमें -44 -41/8 आ रहा है यार -41/8 आ रहा है आंसर यार। ठीक है जी, पता नहीं, देखते हैं सवाल, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा इसका तो पीपीटी भेजी है, कैसे देखूं कहाँ पे हुआ ये क्वेश्चन। बुक में तो होएगा ही वैसे ही। अपने से गड़बड़ हो रही है क्या कोई? नहीं यार, ऑप्शन तो सही है सवाल के अंदर। एक बार दोबारा करते हैं, कोई अपने से मिस्टेक हो रही है कोई वैल्यू के अंदर, मुझे लग रहा है अननोइंगली। साइन क्यूब 60 √3/2 का होल क्यूब, कॉट 30 नहीं कॉट 30 √3, मैं 1/√3 लिख रहा हूँ इधर, कोई बात नहीं, होता रहता है। अब आंसर आ जाएगा cos 60 1/2 tan 45 1 माइनस tan 60 √3 का होल, कोई बात नहीं। ठीक है जी, 3√3/2 इंटू 3 -4 + 3/2। मैं सोच रहा पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। 9/2 -7 + 3/2 9 -14 + 3/2। ग्रैंड है क्या ये सवाल? समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या इतना इजी क्वेश्चन में गड़बड़ पता नहीं कहाँ हुई जा रही है। अच्छा 8 आना था ना अब यहाँ पे, हाँ ठीक है, देख रहे हो हरकतें, कोई नहीं कोई नहीं, होता रहता। असली जो मुश्किल आती है वो ज्यादा इजी सवालों में आ जाती है, देख रहे हो ना। 8 7 56 प्लस 4 हो जाएगा ये 12/8। अब आना चाहिए भाई 12 9, हाँ बिल्कुल -35/8 आ गया जी। अब सॉरी, -35/8 है जी आंसर। वो मैंने कॉट 30 गलत डाल रहा था, ठीक है, बाई मिस्टेक वो tan 30 पढ़ रहा हूँ मैं, इसको 1/√3 डाल दिया गलती से। पता क्यों 1/√3? मेरे दिमाग ने ना इसको क्यूब समझ के ना 1/√3 से √3 काटने का ऐसा परसेप्शन कर ली। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं। tan थीटा p/q होता है जी, tan थीटा p/q दे रखा है जी अपने को, और p सीकेंट थीटा। tan थीटा अगर p/q है तो ये परपेंडिकुलर हो गया जी, ये फेस हो गया जी, तो ये √p² + q² हो गया जी। ठीक है जी, तो p सीकेंट थीटा √p² + q² बाय q माइनस q को सीकेंट थीटा √p² + q², हाइपोटेनस 1 में p हो जाएगा ना ये, अपॉन में p सीकेंट थीटा। साइन कॉस में ले जाते वैसे ज्यादा बेटर था। चलो वैल्यू डालने से पहले p अगेन
हाँ वैसे ज्यादा बेटर है, बहुत मुश्किल पड़ेगा ऐसे। हम क्या करते हैं, साइन कॉस में ले जाते हैं जिसको पहले ना। पी और क्यू को छोड़ो, आप एक काम करो, यहां से दोनों से ना क्यू कॉमन निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू सीकेन थीटा माइनस को सीकेन थीटा। ठीक है जी, और क्यू कॉमन आ गया जी यहाँ पे, और नीचे से भी क्यू कॉमन निकाल लिया। पी बाय क्यू सीकेन थीटा प्लस को सीकेन थीटा। रफड़ ही खत्म करो ना इसका, क्यू से क्यू को। पी बाय क्यू टैन थीटा आ गया जी, टैन थीटा इंटू सीकेन थीटा माइनस को सीकेन थीटा अपॉन में, ये पी बाय क्यू की जगह टैन थीटा लिख दिया जी मैंने, टैन थीटा इंटू सीकेन थीटा और प्लस का को सीकेन थीटा। अब सॉल्व कर लेते, ज्यादा बेटर है। टैन को क्या लिखूंगा मैं, साइन बाय कॉस इंटू सीकेंड को 1 बाय कॉस माइनस 1 बाय साइन हो जाएगा जी। टैन को साइन बाय कॉस इंटू 1 बाय कॉस प्लस 1 बाय साइन। ठीक है जी, तो ये क्या बना जी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम क्या बना, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ किसकी कमी है, साइन थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया जी, नीचे साइन साइन थीटा इंटू कॉस, एलसीएम बना साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर ये भी सेम है जी, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया जी पूरा, ये तो 1 बन गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है अब आपको, ये रहा। तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आंसर आ गया जी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन गया जी। ठीक है जी, चलो बढ़िया हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज। ठीक है जी, ये प्लस ये उल्टा प्लस सीधा, अगेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 हो जाएगी जी, तो 2 माइनस 2, ये तो 0 हो सकता है जी, या उससे छोटा हो सकता है जी, तो 0 या लेस देन 0 होगा जी इसका आंसर। ठीक है जी, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, हाँ, तो 0 या लेस देन 0 हो सकता है जी इसका आंसर। 2 या 2 से ज्यादा नहीं, नहीं नहीं सॉरी, 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सॉरी, इसकी इसकी रेंज तो इन्फिनिटी है ना। ठीक है, तो 0 और पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन हो जाएगा जी आंसर, क्योंकि सीधा और उल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, तो 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 माइनस 2 0, या तो 0 या 0 से ज्यादा नॉन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। कॉट थीटा 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉट थीटा 2xy, हाँ तो ठीक है ना, हाँ ये बेस हो जाएगा जी 2xy, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, खत्म है जी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी आपका, 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी ऑप्शन हो गया जी सीधा, खत्म है तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज 2.5। अच्छा जी, साइन प्लस कोसेकेंट 2.5 है जी, तो साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा आपका 5/2 है ना, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा 5/2 है, ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है, साइन थीटा निकालना पड़ेगा आपको।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा। तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस -5 sin थीटा प्लस 2 बराबर 0। 2 sin स्क्वायर थीटा तो -4 sin थीटा और माइनस साइन थीटा मिडल टर्म हो जाएगा। -5 sin थीटा है ना, तो -4 sin थीटा माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई करके 4 sin स्क्वायर थीटा बनना चाहिए ना, +2 बराबर 0। 2 sin थीटा कॉमन आ गया जी, sin थीटा -2 -1 कॉमन, sin थीटा -2, दो फैक्टर बन गए, 2 sin थीटा -1 और sin थीटा -2 बराबर 0। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तो sin थीटा या तो 1/2 है या फिर वो 2 के बराबर है। 2 तो कभी हो नहीं सकता sin थीटा, क्योंकि रेंज ही नहीं है, -1 से 1 तो रेंज होती है, तो sin थीटा 1/2 है। ऊपर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। थीटा और फाई दोनों क्या है जी, 90 के बीच में है जी, 0 से 90। अच्छा जी, बराबर नहीं है बट 0 भी नहीं हो सकते 90। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, तो ये मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा और थीटा ये 45 डिग्री, 45 डिग्री पे होगा, 1/√2 1/√2। Which one of the following is correct? अच्छा जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा, 1 + sin 2 थीटा, थीटा का स्क्वायर, sin 2 थीटा, ये कभी 1 नहीं हो सकता, 30 हुआ तो 1 + 2 3/2 का स्क्वायर 9/4 ग्रेटर देन 2 होगा ही होगा। पहले ही करेक्ट आ रहा है यार, पहले ही करेक्ट है, बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है फिर इसके अंदर, तो ये मल्टी करेक्ट तो होता ही नहीं, बाकी क्यों चलाऊं मैं दिमाग। क्योंकि देखो ना, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो ये खोल देता हूं मैं, a² + b² + 2ab, 2 sin थीटा कॉस थीटा। अच्छा, मैं दोबारा स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, एक बार देखता हूँ जी दोबारा से, कोई नहीं, मैं भावनाओं में बह गया, वो दोबारा का स्क्वायर कर दिया था मैंने। एक सेकंड देखते हैं, पता नहीं क्या आंसर आएगा, देखने ही पड़ेंगे। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, 1 + sin 2 थीटा ग्रेटर देन 2, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, पहला गलत है जी, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने दोबारा स्क्वायर कर दिया था उसका। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 5 इसका स्क्वायर, इसको 90 - 5 लिखते, तो ये साइन 5 0 से 90 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी भी ये 1 तो नहीं हो सकती, तो √3/2 और √3/2 दोनों, √3/2 + √3/2 ले लेते हैं, चलो। तो ये कितना हुआ, 2√3/2 है ना, √3 का स्क्वायर, ये तो 3 हुआ जी, 3 < 2 तो नहीं हो सकता जी, दूसरा भी गलत है जी। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन है जी करेक्ट आंसर आपका। देखिए मैंने रैंडमली ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होती है जी साइन और कॉस की, तो मैंने क्या किया जी, यहाँ पे जो है ना, इस वैल्यू पे साइन 91 होता है, उससे पहले कौन सी वैल्यू पता है मुझे, 75 पता है, 75 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इधर आ जाता हूँ 60 पे आ जाता हूँ, तो थीटा को अगर 60 डिग्री लेता हूँ तो थीटा 60 पे क्या होगा, √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो गया जी, ठीक है जी, ओके जी, प्लस ये भी √3/2 होता है जी, √3/2 का स्क्वायर हो गया जी, और इसका भी स्क्वायर करना है जी मुझे,
ठीक है, तो ये 3/4 प्लस 3/4, इसका भी स्क्वायर करना है। ये ग्रेटर देन 2 ही आएगा ऑलवेज, देख लो। 6/4 हो गया, 3/2 प्लस स्क्वायर 9/4, 9/4 तो 2 से बड़ा ही है। इधर भी ये गलत है जी, √3/2, √3/2, √3, इसका भी स्क्वायर करना था वैसे हमें यहाँ पे, तो ये भी 3/4 प्लस 3/4 वही बनेगा जी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, ये सारे, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया, इसको चेक करना तो आप कर लो, लेस देन इक्वल टू 2 तो नहीं आ सकता ये कभी। ये 3/4 प्लस 3/4, 3/2, 60 लिया √3/2, ये 3/4 हो गया जी, प्लस ये भी 60, ये 30 लिया अगर 5, तो ये 30, ये भी 3/4, 3/4, 3/4, 6/4, 3/2, 1.5 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये भी रहा है। और कैसे चला सकते हैं इसको, 1 माइनस cos। चलो फिर एक काम लास्ट यही बचता है फिर अपना दिमाग तो इसके अंदर। ये तो गलत है, देखो पहला तो गलत है, दूसरे के अंदर मेरे पास यही बचता है ऑप्शन, फिर मैं इसको साइन में ले जाऊं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, और इसका स्क्वायर करूं, है ना, तो साइन स्क्वायर 5, 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या बनाना है मुझे एक बार, ये कह रहा है कि ये हमेशा लेस देन 2 होगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोच लेते हैं अपन। ये मैक्सिमम कब हो सकता है, 0 से 90 के बीच में 1 हो सकती है जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये भी 1 हो सकती है, 1 माइनस 1, 1 लेस देन 2 है जी। 1 नहीं हो सकती क्योंकि थीटा और फाई दोनों 90 के बीच में है, दोनों नॉट इंक्लूडेड है। अच्छा जी, और और 0 से 1 के बीच में होगी जी वैल्यू, स्क्वायर है ना, तो 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में, माइनस है ना। हाँ हाँ हाँ, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, इसकी इसकी मैक्सिमम बनाना ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 100। गलत है जी ये सेकंड तो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती थी, तो 0.999 पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि 90 नहीं है ना, 90 में 1 होता है। ये 0.999 समथिंग का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब इसको मुझे पूरा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम 0.0001 कुछ ले लेते हैं, है ना। तो ये 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग 999 का स्क्वायर, है ना। अगर ये तो बड़ा ही आएगा यार, 2 से बड़ा ही आएगा, 2 से छोटा तो नहीं आएगा, तो सेकंड तो गलत है। 1.99 का स्क्वायर करोगे आप, 2 से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा, है ना। 1.5 का स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, बड़ा ही मिल जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है जी इसके अंदर, सेकंड वाला तो गलत है जी। ठीक है जी। चलो सेकंड तो गलत है, अब तीसरा बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 5, ये भी यही बन जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, ये लेस देन इक्वल टू 2 है जी, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है जी। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है जी, बिल्कुल जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा जी इसका, मुझे आंसर भी चेक करना पड़ेगा एक बार। सी ऑप्शन ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं 1 लूं, 1 नहीं ले सकता, 0.999 ले सकता हूं, प्लस 1 लिखूंगा तो 1.9999 समथिंग आ जाएगा जी, और माइनस साइन स्क्वायर 5 है जी, ये वैल्यू बन रही है जी। तो एक बार मुझे इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्या बन सकता है जी इसका आंसर।
मेरे हिसाब से सी ही बनेगा जी इसका आंसर, लेस देन, क्योंकि ये हद मार के मैक्सिमम 1 हो सकता है बट 1 होगा नहीं, क्योंकि ये 90 नहीं हो सकता। ये भी हद मार के 1 हो सकता है बट 1 होगा नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 2 ही होगा, ये सी ऑप्शन ही होगा जी इसका आंसर, पक्की बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस आर? 8 सेंटीमीटर है जी रेडियस, 8 मीटर। अच्छा, आफ्टर ट्रेवर्सिंग एरिया along इज सर्कमफेरेंस ऑफ 4 पाई मीटर, तो मतलब ये आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 4 पाई मीटर दे रखी है। तो आपको क्या चाहिए जी? एंगल सबटेंडेड। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता है एल बाय आर। एल कितना है? 4 पाई, अपॉन में रेडियस कितना है? 8, 1 जार 2 जार, पाई बाय 2 का एंगल बना रहा है जी, बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए तो अभी 30 क्वेश्चन बहुत है जी हमारे, इसकी पीडीएफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी अभी। ठीक है जी, ओके, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अभी शेयर कर दूंगा, और ये वीडियो 6 बजे चली जाएगी। जो भी आपके डाउट आए, एक आधे या 2 सवाल में, जो भी सवाल में आपके डाउट आए, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे पोस्ट कर देना। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करेंगे सवालों का सिलसिला, तो जुड़े रहिएगा हमारे कार्तिक चौधरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करिए, चैनल पे अगर आप नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे सीधा मंडे को, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।